गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे क्लास 8th स्टूडेंट्स एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज है 15.1 और हमने पिछली वीडियो में 15.1 के क्वेश्चन 1, 2, 3, 4 क्वेश्चन करा दिए थे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है यूज द टेबल बिलो द ड्रॉ लाइन ग्राफ्स द नंबर ऑफ डेज और हिल साइड सिटी रिसीव्ड सोन इन डिफरेंट ईयर्स। देखिए यहाँ ईयर दिया हुआ है 2003, 2004, 2005 एंड 2006 और डेज दिए हुए हैं। 2003 का जैसे 8 है, यहाँ पे 2005 का क्या है 5 है, 2006 का क्या है 12। इस तरह से ये दे रखे हैं नंबर ऑफ डेज और ये दे रखे हैं इसकी पॉपुलेशंस। अब देखिए नंबर ऑफ डेज तो ये दे रखे हैं, नंबर ऑफ पॉपुलेशंस जो नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमन में दे रखी है। टेबल आपके बुक में है, एनसीईआरटी की बुक में दी हुई है। तो देखिए इसके कुछ हमें बताना है, यूज द टेबल करके आपको बनाना है लीनियर ग्राफ्स। तो हमें ग्राफ ड्रॉ करना है स्टूडेंट्स। देखिए हमें इस तरह से ग्राफ को ड्रॉ करना होगा जो मैंने आपके सामने दे दिया है। देखिए ध्यान से, ये डे है जी, क्या है डेज, और ये क्या है ईयर। तो देखिए सबसे पहले मैंने ईयर को किस में लिया है, हॉरिजॉन्टल लाइन में, और डेज को क्या लिया है, वर्टिकल लाइन में। क्लियर? तो मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लिख दीजिए। ये क्या है 2003 की बात की गई है, तो 2000 सीरीज स्टार्ट नहीं हुई, तो इसलिए इसमें क्या आएगा, जिग-जैग पोर्शन आएगा। पहली बात 2003, अगर 2000 से स्टार्ट होता तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते। ओके, इस तरह से ईयर। अब मैंने देखो ध्यान से, उसमें 2003 में 8 डेज थे, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर मैंने इसके ये ले लिए हैं। तो स्केल कितने का लिया है बताइए? स्केल लिया है बेटा 2 का, 2 यूनिट का स्केल हमने लिया है। तो ये 2 हो गया, 2 के बाद 4, 4, 6, 8, 10, 12 एंड 14 दे रखा है। तो 2003 में 8 पर जाकर के हमारे पास एक पॉइंट आ जाएगा। इसी तरह से 2004 में क्या था, देखिए 2004 में कितना है, 10 है, तो देखिए 10 पर लिया है हमने ये पॉइंट। इसी तरह से 2005 में 5 पॉइंट है और 2006 में 12। तो देखिए 5 पर कहाँ पर जाएंगे, देखिए इसका जस्ट मिडिल, इट मीन्स ये 5 रहेगा। इस तरह से आपको ग्राफ बनाना है 2006 में 12 पर। तो इस तरह से ये लाइन क्या कर जाएगी, ये आपने देखा होगा, ये लाइन ड्रॉ कर रही है। क्लियर? क्लियर हुआ स्टूडेंट्स? ये ग्राफ पहले जो क्वेश्चंस आते थे वो किसके आते थे, उसमें क्या था, हमें ग्राफ दिए होते हैं, हाँ टेबल दी होती है। ओके, तो इस तरह से इसका फर्स्ट का आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर बी देखते हैं, इसका क्या था। क्वेश्चन नंबर बी में जरा ध्यान दीजिए, ईयर है, नंबर ऑफ मैन एंड नंबर ऑफ वुमेन। तो आपके 2 लाइन चलेंगी, एक नंबर ऑफ मैन की और एक नंबर ऑफ वुमेन की लाइन चलेगी, या नहीं? देखिए नंबर ऑफ मैन और वुमेन की। तो इसी तरह से देखिए फिगर है, ईयर यहाँ लिखा हुआ है, नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, नंबर तो उसी के सेम रहेंगे, बस जो नंबरिंग है वो देख लीजिए। तो जो मैंने यहाँ पर सिंगल लाइन जो लिया है, अनब्रेकेबल लाइन, उसको मैंने लिया है क्या, नंबर ऑफ मैन। दिखाई दे रहा है सभी को? और देखिए ये डॉटेड लाइन है, इनको मैंने लिया है नंबर ऑफ वुमेन। तो इसी तरह से नंबर ऑफ मैन को देखिए आप, तो मैन पहले 12, फिर उसके बाद देखते हैं 12 है, 12.5, 13, 13.2 एंड 13.5, 12, 12.5, फिर 13, फिर 13.2, और उसके बाद नहीं, ये यहाँ से चलेगा 13, 13 के बाद क्या आएगा ये, हाँ 12 पॉइंट कितना था, 13, 13.2 एंड 13.5, 13.5 हमें लास्ट में जाएंगे। 13.2 देखो यहाँ से ये लाइन है, यहाँ पर 2 पॉइंट लिया है, इस तरह से आप बना सकते हैं। इसी तरह से ए सेक्शन के लिए भी क्या करेंगे, देखिए वुमेन में भी हमें 11.3 से बना लीजिए। ओके, ये तो ये जो लाइन आपने ये बनाया, इस तरह से आपको ग्राफ कंप्लीट होगा। इस तरह से ग्राफ आप बनाएंगे जो कि मैंने आपको बताया, और ग्राफ आपको ग्राफ की कॉपी ही में ही बनाना है।
फेयर में जो कॉपियां होती हैं उनमें आपको ग्राफ नहीं बनाना है, ये इस तरह से ग्राफ लेकर के इसको वहां पर पेस्ट करना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अ कुरियर अ कुरियर पर्सन साइकिल फ्रॉम टू टाउन टू द नेबरिंग suburban area do deliver a parcel to a merchant। हमें ये क्या कर रहा है, एक कोरियर पर्सन है, वो अपने पड़ोस से एरिया से डिलीवर करता है पार्सल को मर्चेंट टू अ मर्चेंट। हिज डिस्टेंस फ्रॉम द टाउन एट डिफरेंट, डिस्टेंस नहीं है स्टूडेंट्स, ये क्या है, डिफरेंट डिफरेंट टाइम इज सोन बाय द फॉलोइंग ग्राफ। तो देखिए 8 o'clock 8 AM को वो कहाँ था और 9 AM को कितने बजे, डिस्टेंस कितनी किलोमीटर करी उसने, 10 की। तो यहाँ पर डिस्टेंस कवर्ड हो जाएगी 10 किलोमीटर। समझ रहे हैं ना आप, जीरो से कहाँ पहुँच गया वो, 10, कितने बजे, 9 AM पर, तो यहाँ पर 9 AM आ गया। इसी तरह से 9 AM से 10 किलोमीटर से स्टार्ट किया उसने, कहाँ तक गया, 16, यानी कि यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस कवर की कितनी, 6 किलोमीटर, और यहाँ पर आ गया 10 o'clock। ओके, 10 AM पर आ गया, AM लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उसने सीधा सीधा 11 बजे नहीं लेंगे, यहाँ पर 2 कॉलम है और यहाँ पर भी 2 कॉलम है, यानी कि मिड पॉइंट होगा, इट मीन्स ये होगा 10:30 है। 10:30 बजे भी वह कहाँ पर है, सेम सेम कोई डिस्टेंस कवर नहीं की, सेम जगह पर है। फिर उसके बाद 10:30 से लेकर के वो कहाँ पर जाएगा स्टूडेंट, देखिए ये 11:30 AM पर जाएगा, और 11:30 AM पर जाने के बाद वो यहाँ से 16 से कवर्ड स्टार्ट करेगा डिस्टेंस और 22 तक जाएगा, यानी कि ये चलेगा 6 किलोमीटर और आगे। ओके, तो मैंने इसमें ग्राफ को आपको समझाया है अच्छे से। तो इसी का क्वेश्चन देख लेते हैं जरा ध्यान से, ग्राफ ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस। आपका स्केल क्या है, तो स्केल चेक करेंगे स्टूडेंट्स। स्केल है, ये स्केल जो हमें बताना है वो किसका है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा, यूनिट स्केल जो है वो 1 आवर का है। तो फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, फर्स्ट वाले का आंसर यहाँ आंसर लिख देते हैं हम। व्हाट इज द स्केल टेकन फॉर द टाइम एक्सिस, इट मीन्स 4 जो यूनिट हैं वो 1 आवर है। क्या है स्टूडेंट्स, 1 आवर के। ओके, ध्यान से देखिए, एक और बात समझा देते हैं। देखिए यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4, तो यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेगा तो वो कितना टाइम लगाएगा, 1 आवर। तो वही तो पूछा है, एक आवर में कितनी यूनिट है, तो ये 4 यूनिट जो हमें कंप्लीट करेगा वो 1 आवर में करेगा। ओके, तो ये हमारी यूनिट होती है, ध्यान रखिए, एक यूनिट कंप्लीटली एक बॉक्स बनाता है यूनिटों से। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर कंप्लीट हुआ। बी देखते हैं, बी क्वेश्चन क्या है, हाउ मच टाइम डिड द पर्सन टेक फॉर द ट्रेवल। हम इसमें क्या लिखेंगे, द पर्सन took 3.5 hours for the travel। ओके स्टूडेंट, अब देखो ये कैसे है, द पर्सन टुक, कितना टाइम लिया उसने, 3.5 hours फॉर द ट्रैवल। तो कितना टाइम लिया है पर्सन ने फॉर द ट्रैवल, टोटल ट्रैवल आपको बताना है। इट मीन्स देखिए यहाँ तक ट्रैवल करने में उसने कितना टाइम लिया, तो 1 आवर ये हो गया, 1 आवर ये हो गया, और यहाँ से 1 आवर ये हो गया। अब उसके बाद ये क्या है, ये यहाँ पर जो पॉइंट पे पहुँचा है लास्ट में, इट मीन्स अगर मैं बात करूँ यहाँ ए से बी तक जो पॉइंट गया है वो कितने घंटे में पहुँचा है, तो आपको बताना होगा। 1 आवर 1 आवर 1 आवर इन 3 आवर एंड हाफ आवर यहाँ, इस तरह से आपको अगर प्लस किया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, 3.5 आवर। क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, क्लियर, समझ में आया। चलिए क्वेश्चन नंबर बी कंप्लीट होता है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर सी को देखिए ध्यान से, हाउ फार इज द प्लेस ऑफ द मर्चेंट फ्रॉम द टाउन। अब देखिए ये पूछना चाहता है कितना टाउन तक पहुंचने में
कितना उसको किलोमीटर चलना पड़ा। तो क्या लिखेंगे, इट वॉज 22 किलोमीटर फार फ्रॉम द टाउन। कैसे, वो देखते हैं। मैंने आपको बताया 22 किलोमीटर चलेगा, तो यहां से ग्राफ से ही पता लग रहा है, लास्ट ग्राफ यहां पहुंचा है और स्टार्टिंग जीरो से थी। तो आपको पता लग गया कि 22 किलोमीटर वह ए से बी तक डिस्टेंस जाने में इतने किलोमीटर की दूरी तय की है। क्वेश्चन क्लियर हुआ? वेरी गुड। डी पर देखिए, डिड द पर्सन स्टॉप ऑन हिज वे, एक्सप्लेन। तो आपको इसको एक्सप्लेन करना है कि जो पर्सन स्टॉप हुआ है ऑन हिज वे, एक्सप्लेन करना है। तो देखिए, डज दिस हैज बीन इंडिकेट बाय द हॉरिजेंटल लाइन। हॉरिजेंटल लाइन क्या है हमारी? हॉरिजेंटल पार्ट बोल सकते हैं ऑफ द ग्राफ। जो ये बोल रहा हूं वो आप ध्यान से सुनिए। यस, दिस हैज बीन इंडिकेट बाय द हॉरिजेंटल पार्ट ऑन द ग्राफ। He stared from 10 AM 10 AM से लेके 10:30, यानी स्टेयर्ड का मतलब समझते हैं कहाँ वो रुका है और कोई भी डिस्टेंस नहीं चला है। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर सेम डिस्टेंस है, क्योंकि 16 किलोमीटर एज अ 16 किलोमीटर, कोई डिफरेंस नहीं हुआ। अगर वो थोड़ा बहुत चला होता तो ग्राफ आगे बढ़ता। आगे तो बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम, बट ये आगे नहीं बढ़ रहा है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर समझ में आ गया? क्या आएगा वो आप लिख दीजिए, यस, दिस हैज बीन इंडिकेटेड बाय द हॉरिजॉन्टल पार्ट ऑफ द ग्राफ। ओके, he stared from 10 AM to 10:30 AM। ये इसका आंसर हो गया। स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ? अब देखिए ई क्वेश्चन को पढ़ देते हैं। ड्यूरिंग विच पीरियड डिड ही राइड फास्टेस्ट। ये आपको देखना होगा कि किस में उसने फास्टेस्ट राइड की है, किस आवर में। ओके, तो देखिए ध्यान से, उसने 8 से लेकर के 9 तक 10 किलोमीटर चला है, फिर उसके बाद 6, उसके बाद 9, यहाँ पर 6। तो सबसे ज्यादा राइडिंग किस आवर में की है? यहाँ 8 से 9 तक। स्टूडेंट्स, क्लियर हुआ क्वेश्चन? तो लिख दीजिए, ही रोड द फास्टेस्ट बिटवीन 8 AM एंड 9 AM। इसमें राइडिंग इसने सबसे ज्यादा फास्ट की है। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं, ध्यान से पढ़िए, इन क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आई होप आपको ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, कैन देयर बी टाइम टेम्परेचर ग्राफ। ये क्या है? टेम्परेचर ग्राफ है। एज फॉलोज, जस्टिफाई और आंसर। आपको आंसर जस्टिफाई करना है ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए सबसे पहले इसके क्वेश्चंस होंगे। टेम्परेचर तभी, ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यही क्वेश्चन है, इसका हमें आंसर देना है। तो देखिए ध्यान से, ये टेम्परेचर, ये टाइम है, तो हम क्या लिखेंगे? इट इज शोइंग द इंक्रीजिंग इन द टेम्परेचर। तो हम यहाँ लिख देता हूं इसी का आंसर। ध्यान से देखिए, इसका आंसर मैं कहाँ लिख दूं? यहाँ लिख देता हूं, समझ में आ जाएगा बच्चों के। और पीछे लिखूंगा तो समझ में नहीं आएगा। तो देखिए, इट इज शोइंग, हमने देखा, द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ये आपको दिखाई नहीं दे रहा हो तो कलर चेंज कर लेता हूं, देखिए ध्यान से। ये मैं ले लेता हूं ब्लू कलर। ओके, तो ये टेम्परेचर है स्टूडेंट्स। ओके, तो ये टेम्परेचर क्या हो रहा है? टाइम के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? इंक्रीज ही होता जा रहा है। दिखाई दे रहा है? तो इसमें लिख देंगे, इट इज शोइंग द इंक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, सेकंड वाले में जस्ट इसका अपोजिट है, तो क्या लिखेंगे इसको? इट इज
सोइंग, शो बोलते हैं, शो की आईएनजी फॉर्म है बस। डिक्रीजिंग या डिक्रीज इन टेम्परेचर। ओके, इसका डिक्रीज टेम्परेचर हो रहा है, यहां पर देखो इंक्रीज था उसके बाद डिक्रीज होता हुआ चला जा रहा है। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लियर? इस तरह से अब देखो थर्ड की बात आती है, तो इसका टेम्परेचर जो है वो वन टाइम में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ऐसा हो सकता है क्या? सपोज करिए ये आपका टाइम है, मान लीजिए 8 AM का। अब 8 AM का है, सेम टाइम में ही टेम्परेचर बढ़ता हुआ चला जाएगा क्या? इट इज पॉसिबल या नॉट पॉसिबल? यस, इट इज नॉट पॉसिबल। तो इस तरह के ग्राफ को हम नहीं बोलेंगे, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट? देखिए, द ग्राफ फिगर, द ग्राफ फिगर जो थर्ड है, इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट possible. Okay, since temperature is increase very rapidly, which is not possible. इस तरह से आप लिख सकते हैं। चलिए फोर्थ क्वेश्चन के साथ जाते हैं। इसमें हमने देखा क्या ये जो टेम्परेचर है टाइम टू टाइम सेम रहने वाला है? बताइए। तो ये तो होने वाला है, ये इस तरह से सेम रहने वाले को क्या बोलेंगे? टेम्परेचर को कांस्टेंट। वेरी गुड। इसको बोलेंगे इट इज शोइंग, कौन सा टेम्परेचर होगा स्टूडेंट बताइए? कांस्टेंट, यानी कि स्थिर, ना चेंज होगा ना कम होगा ना बढ़ेगा टेम्परेचर। तो स्टूडेंट्स इस ग्राफ को पढ़कर आपने क्या सीखा कि ग्राफ में ही हम देख सकते हैं कि यह टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर घट रहा है, या इस तरह का ग्राफ हो तो ये ग्राफ नहीं होगा, और इस तरह से अगर जा रहा हो हॉरिजॉन्टल लाइन में तो इसका टेम्परेचर कांस्टेंट होगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 15.1 कंप्लीट होती है स्टूडेंट्स। और ध्यान दीजिए, वीडियो को लास्ट तक देखा करिए स्टूडेंट्स, और आपका ये 15.1 कंप्लीट। थैंक यू सो मच।